This is the first time a full-fledged state has been downgraded to a union territory. ये लफ्ज लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के हैं, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक जॉइंट लेटर का हिस्सा थे। राहुल गांधी इन दिनों कोर्ट केसेस के चक्कर में फंसे हुए हैं। उनके अगेंस्ट चल रहे डेफेमेशन केसेस की लिस्ट पुणे कोर्ट से लेकर लखनऊ कोर्ट्स तक दिखाई देती है। ऐसे में उनका एक ऐसा लेटर लिखना, वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को काफी डेंजरस लगता है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या है उस लेटर में जिसको लेकर हम इतनी चिंता दिखा रहे हैं, और क्या इशू कांग्रेस इस बार मॉनसून सेशन में उठाने का प्लान कर रहा है। दर्शकों, आपको बता दूं कि इस बार पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जहां पार्लियामेंट कई सारे इश्यूज को डिस्कस करेगा। अब इसी के चलते एक लेटर 16 जुलाई 2025 को लिखा गया लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, वो भी जस्ट 5 दिन पहले मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट के शुरू होने से। लेटर में उन्होंने डिमांड करते हुए एक पुराने मुद्दे को फिर से जगा दिया है। ये इशू और कोई नहीं बल्कि आर्टिकल 370 का है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी इतनी इंटेंस हियरिंग कर चुका है और उन्होंने भी इस आर्टिकल का एब्रोगेशन अपहोल्ड किया था। लेकिन यहाँ कांग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात नहीं कर रही है, बल्कि उनकी डिमांड ये है कि जम्मू एंड कश्मीर की फुल स्टेटहुड तुरंत रिस्टोर की जाए, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले प्रॉमिस किया था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इनफ टाइम भी दे दिया था। कांग्रेस की तरफ से ये लेटर एक सिंबॉलिक नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक मूव भी था, जिसने बीजेपी को उसके खुद के कमिटमेंट्स के अगेंस्ट घेराबंदी में डाल दिया है। लेटर में क्लियरली लिखा गया है दैट वी अर्ज अपॉन द गवर्नमेंट टू ब्रिंग फॉरवर्ड लेजिस्लेशन इन द अपकमिंग मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू ग्रांट फुल स्टेटहुड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। तब से लेकर अब तक रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एक लंबी और लेकिन अधूरी कहानी बनकर रह गया है। लेटर ने इस पॉलिटिकल मेमोरी को ताज़ा कर दिया। कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनकी खुद की स्पीचेस और प्रॉमिसेस याद दिलाए हैं। भुवनेश्वर में 19 मई 2024 को उन्होंने कहा था, द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज अ सोलमन प्रॉमिस व्हिच हैव मेड एंड वी स्टैंड बाय इट। फिर 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर की एक रैली में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर से कहा था दैट वी हैव सेड इन द पार्लियामेंट दैट वी विल रिस्टोर द रीजन स्टेटहुड। ये कोट्स राहुल गांधी और खड़गे ने इसलिए इंक्लूड किए क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल रिटोरिक नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट के रूप में सुने गए थे, पार्लियामेंट में, पब्लिक रैलीज में और इवन सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। कांग्रेस ने ये भी कहा दैट फॉर द पास्ट 5 years द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव कंसिस्टेंटली कॉल्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड। दिस डिमांड इज बोथ लेजिटिमेट एंड फर्मली ग्राउंडेड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। ये स्टेटमेंट जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी का पूरा मूड रिफ्लेक्ट करता है। आज भी वैली और जम्मू रीजन के लोग पूछ रहे हैं कि अगर गोवा, हिमाचल, मणिपुर जैसे छोटे राज्यों को स्टेटहुड दिया जा सकता है तो जम्मू एंड कश्मीर को क्यों डिनाई किया गया। लेटर में एक पावरफुल लाइन थी दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट व्हाइल देयर हैव बीन instances of union territories being granted statehood in the past, the case of Jammu and Kashmir is without precedent in independent India. This is the first time a full-fledged state has been downgraded to a union territory following its bifurcation. ये unprecedented है। पहली बार एक राज्य से उसका राज्य होने का दर्जा छीन लिया गया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन एक वर्किंग इलेक्टेड असेंबली वाली स्टेट को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया जाए और दोनों को यूटी बना दिया जाए बिना किसी पॉपुलर वोट या कंसल्टेशन के। इस लेटर में एक और क्रूशियल लीगल पॉइंट रेज किया गया that the union government has made similar assurances before the Honorable Supreme Court of India in the reference Article 370 matter, submitting that statehood would be restored at the earliest and as soon as possible. इस रेफरेंस से कांग्रेस ने लीगल टेरेन पे भी अपनी डिमांड सॉलिडिफाई की है, ये दिखाते हुए कि सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल लेवल्स पे भी स्टेटहुड एक एक्सेप्टेड प्रॉमिस है। कांग्रेस के लेटर के बाद जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, आई थैंक राहुल गांधी एंड मल्लिकार्जुन खड़गे फॉर राइटिंग अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। वी आर demanding what has been promised to us in the Parliament, Supreme Court and on public functions. We urge the centre to restore the statehood as soon as possible. उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी याद दिलाया, ये कहते हुए that you might remember that when Supreme Court passed its order on 370, it called for restoration of statehood as soon as possible. We are saying that as soon as possible had gone long back and now Jammu and Kashmir should get back statehood as early as possible. इसी चिट्ठी ने सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर नहीं बल्कि लद्दाख को भी इंक्लूड किया। राहुल गांधी और खड़गे ने लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के तहत लाने की डिमांड की है। लेटर में लिखा गया, वी रिक्वेस्ट दैट द गवर्नमेंट ब्रिंग फॉरवर्ड लेजिस्लेशन टू इंक्लूड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वुड बी अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एड्रेसिंग द कल्चरल डेवलपमेंट एंड द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख व्हाइल सेफगार्डिंग देयर राइट्स, लैंड एंड आइडेंटिटी। आपको याद होगा कि 6th शेड्यूल उन ट्राइबल एरियाज के लिए है जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्पेशल प्रोटेक्शन के साथ गवर्न होते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के जरिए उनकी लोकल आइडेंटिटी, कल्चर और लैंड राइट्स प्रिजर्व की जाती है। लद्दाख के लोग
स्पेशली लेह और कारगिल के एक्टिविस्ट कई साल से ये मांग कर रहे हैं। 2019 के बाद उन्होंने मल्टीपल प्रोटेस्ट किए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए, खासकर लैंड और जॉब सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में। राहुल गांधी ने अपने लद्दाख विजिट के दौरान भी ये कंसर्न उठाया था। उन्होंने कहा था कि वहाँ के लोग अपने कल्चरल और एनवायरमेंटल आइडेंटिटी को खोने के एज पर हैं और सरकार उनका यूनिक स्टेटस रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। आज की तारीख में जब इंडिया के रीजनल एस्पिरेशंस और आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट्स फिर से हेडलाइनर बन रहे हैं, कांग्रेस का ये स्टेप एक डेलिब्रेट पोजीशनिंग है, नॉट जस्ट एज ऑपोजिशन बट एज अ पार्टी रिकनेक्टिंग विथ रीजनल वॉइसेस। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि इस लेटर का पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है। संजय कुमार, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, कहते हैं, दिस लेटर इज राहुल गांधी's constitutional counter to BJP's political narrative. By quoting PM's own words, Supreme Court proceedings and public promises, they have boxed the government into either acting or appearing hypocritical. ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि मॉनसून सेशन के पहले दिन ऑपोजिशन, स्पेशली इंडिया ब्लॉक, पार्लियामेंट में इस इशू को एग्रेसिवली उठाएगा। शायद मार्च या घेराव भी हो सकते हैं, जिसका उमर अब्दुल्ला ने इनडायरेक्ट रेफरेंस भी दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन है, तो उन्होंने कहा, वी हैड नो टॉक्स विद देम, वी विल टॉक एंड सी व्हाट वी हैव टू डू। इसका मतलब क्लियर है कि अभी गेम पॉलिटिकल कंसल्टेशन पर डिपेंडेंट है। अगर ऑपोजिशन साथ आता है तो ये इशू मॉनसून सेशन का फ्लैश पॉइंट बन सकता है। अगर बीजेपी इस डिमांड को रिजेक्ट करती है तो कांग्रेस उसे प्रॉमिस ब्रेकिंग के नैरेटिव से देख सकती है, और अगर बीजेपी खुद ही एक ड्राफ्ट बिल लाती है तो ऑपोजिशन कह सकता है कि ये उनके प्रेशर का रिजल्ट था। ये लेटर एक और एंगल से भी यूनिक है। इसमें पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक स्टेटमेंट्स, सबका एक लेजिस्लेटिव रिमाइंडर दिया गया है। क्या मोदी सरकार अब भी कहेगी कि राइट टाइम विल कम, या फिर पार्लियामेंट बिल लाकर स्टेटहुड वापस करेगी? 2019 के बाद से भारत में एक नए पॉलिटिकल ग्रामर का उद्गम हुआ है, जहां फेडरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी पर सवाल उठ रहे हैं। आर्टिकल 370, CAA, NRC, इलेक्टोरल रोल रिवीजन्स, डिलिमिटेशन, सब पे ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी ने चैलेंज दिया है। राहुल गांधी का ये लेटेस्ट स्टेप इस ग्रामर को और शार्पन करता है। ये एक सिंबॉलिक स्टेप भी है और स्ट्रेटेजिक भी, और अगर सरकार रिएक्ट नहीं करती तो ये लेटर बीजेपी के लिए एक पब्लिक कॉन्ट्रडिक्शन बन सकता है। फिलहाल लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों के लोग पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं। उनके लिए ये लेटर एक इको है। उनकी आवाज वहाँ तक पहुँच रही है या नहीं, इसका टेस्ट अभी होने वाला है। आप देखते रहिए और अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।